सबको जैन से परमेश्वर सबको महान और परमानेंट आशीष। सभी बहनों और भाइयों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी अपनी आंखें बंद रखिए और अपना सिर को झुकाइए। सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि सिर झुकाने के साथ साथ सिर कवर भी किया हो, जो कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की कोई तरह जरूरी नहीं, बहनें सिर झुकाकर और सिर कवर करके ही बैठें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहोवा पिताजी तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। प्रभु यीशु जी तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। पवित्र आत्मा जी तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जी तुम तीनों की तारीफ हो, 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 तारीफ हो। हे पिता जमीन और आसमान के मालिक, हमारे प्यारे पिता प्रभु यीशु नासरी, मैं तेरा बेटा प्रवीर तुम्हारे पास आता हूँ खुदाबाद, और एक बार फिर से अपने आप को तुम्हारे अधीन करता हूँ मेरे पिता, और अपने वो सारे गलती गुनाह और अपराध तुम्हारी तरह मैं कबूल करता हूँ जो मैंने बचपन से लेकर अब तक जाने जाने किए। खुदाबाद प्रभु जी एक बार फिर से मेरे सारे गलती गुनाह अपराध को माफ करो, मुझे फिर से गलती गुनाह अपराध ना करने की समझ लो पिताजी। इसी समय तेरे जितने बड़े बड़े यहाँ पे आए हैं, मैं सबका रुझे समझा तुम्हारे तीनों शैली जलाली हाथों में सौंप देते हैं। जो इस समय इस प्रार्थना को देख और सुन रहे हैं, मैं उन सबका रुझे समझा भी तुम्हारी तीनों शैली जलाली हाथों में सौंप देता हूँ, और आपसे दुआ करता हूँ मेरे पिता, जिस तरह तुमने मेरे गलती गुनाह अपराध को बख्शा है, माफ किया है, उन सबकी गलती गुनाह अपराध को माफ कर दो जो इस समय इस प्रार्थना को देख और सुन रहे हैं, और जो बाद में भी इसे देखें और सुने। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह, अब तेरा अनुग्रह हम पर उतरे मेरे पिता। आज की इस बंदगी से पहले हम सब के दिलों पर, दिमागों पर, हाथों पर, मुंह पर, आंखों पर पूरा अधिकार कर ले प्रभु यीशु मसीह, और इस समय से हमारा उठना बैठना, देखना सुनना, बोलना चलना फिरना और सोना तेरी इच्छा से पूरा, इसमें हमारी इच्छा पूरी हो ना शैतान की इच्छा पूरी हो, सिर्फ उससे तेरी इच्छा पूरी हो जिस तरह तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है। खुदा बाप प्रभु जी, आज के इस वचन से पहले हमारे दिलों पर पूरा अधिकार कर, इस धरती को नरम कर दे मेरे पिता, और आज के वचन के बीज के लिए हमें तैयार कर मेरे पिता। इससे पहले वचन से पहले तेरे बेटे बलबीर पर और इस बाइबल पर सामर्थ की बारिश करो मेरे पिता, ताकि आज का जो वचन हो यह हमारे लिए तेरी ओर से स्वर्ग से उतरा हो वचन बन जाए, आत्मिक रोटी बन जाए, जीवन की खुराक बन जाए मेरे पिता, जिसे हम खाने वाले, पचाने वाले और अपनाने वाले बने प्रभु यीशु मसीह। कोई दुष्ट विकार की शक्ति, कोई दुख तकलीफ दर्द बीमारी परेशानी, किस तरह की दुश्मन की योजना, विरोधी विचार, किसी तरह की समस्या परेशानी, अधिकार की शक्ति या चिंता, तेरे खुराक को, जीवन की रोटी को हमारी जिंदगी से चुरा ना सके प्रभु यीशु मसीह जी, बल्कि तेरा वचन हमारी जिंदगी में जड़ पकड़े और हजारों गुना फल लेकर आए प्रभु यीशु मसीह। तुम हमारा पिता है और हम तुम्हारे बच्चे हैं। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा पाक आमीन। सबको जैन से परमेश्वर जी फिर से सबको महान और परमानेंट आशीष आमीन। आज ऑफिस में मुझे कुछ वक्त फ्री मिला, मैंने सोचा थोड़े टाइम से मैं बाइबल नहीं पढ़ रहा था, कुछ दिनों से कम पढ़ रहा था, तो आज मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि बहुत कम ऐसे चांस मिलते हैं जब मुझे ऑफिस में थोड़ा टाइम मिल जाए, तो आज मैंने वचन पढ़ना शुरू किया। तो परमेश्वर ने वचन से पहले मैंने दुआ की, मुझे आज की खुराक जो हमें आज खानी है, जो हमने आगे देनी है, जो हमारे लिए स्वर्ग से उतरी हुई है। तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है, मुझे परमेश्वर ने बताया कि तुम लोग दुनिया में क्या करने गए हो, आप लोग दुनिया में क्या करने आए हो, मुझे परमेश्वर ने पूछा। मैं कहा प्रभु आपकी सेवकाई करने आए हैं, आपने भेजा है हमें, हमारा बंदोबस्त करके भेजा है, खाना पीना दे के भेजा है, वचन देकर भेजा है, तो फिर खुशखबरी का प्रचार करो। हाँ जी प्रभु जी वो तो हम कर रहे हैं, इसके बाद और क्या करना है, तो यही खुराक आगे दो, उनको भी यही बोलो कि खुशखबरी का प्रचार करो। अब खुशखबरी क्या है? खुशखबरी क्या है? खुशखबरी ये है कि जीसस दुनिया में आया, वो तब आया जब हम परेशान थे, जब हम बीमार थे, जब हम बीमारियों के जकड़े हुए थे, तो उसने हमें बचाया। तो ये खुशखबरी का प्रचार जीसस ने अब करने के लिए नहीं बोला, ये प्रचार तब से होता आ रहा है जब से ये सृष्टि बनी है। परमेश्वर ने तब से अपने एक एक नबियों को करके भेजा है जिन्होंने परमेश्वर के काम किए हैं, और उन्होंने खुशखबरी का ही प्रचार किया। देखा जाए तो अगर न्यू टेस्टामेंट में देखा जाए तो सबसे पहले यूहन्ना ने वो खुशखबरी का प्रचार किया करता था। वो किस तरह का प्रचार किया करता था, कैसे प्रचार किया करता था? अपना मन फिराओ, परमेश्वर की ओर मुड़ आओ, परमेश्वर तुम्हें माफ कर देगा। फिर हमने लूका में प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिखाया था कि अगर तुमने अपना मन ना फिराया तो मुश्किल हो जाएगी।
तो यूहन्ना क्या कैसे प्रचार किया करता था कि अपना मन फिराओ। अगर तुम लोगों ने अपना मन नहीं फिराया तो आने वाले समय खराब हो सकता है। मुझे पता है कि जब पिलातुस के सामने प्रभु यीशु मसीह को पेश किया जाना था, पिलातुस के सामने जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में गए थे, तो उस समय प्रभु ने एक एग्जाम्पल दी उन लोगों के बारे में, यहूदियों के बारे में, उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपने बलिदान मूर्तियों को चढ़ाए थे, और पिलातुस ने गुस्से में आकर उनको मारकर उनका लहू उन्हीं के जानवरों में मिक्स कर दिया था। तो जीसस ने उनसे क्या कहा था कि तुम लोग क्या समझते हो, क्या वो ज्यादा गुनाहगार थे? लेकिन अगर तुम अपना मन ना फिराओगे तो तुम भी इसी तरीके से नाश हो जाओगे। लूका देखना प्लीज 13:1-3 तक। उस समय हाँ जी, कुछ लोग आ पहुंचे हाँ जी, और उससे उन गलीतियों की चर्चा करने लगे, हाँ जी, उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे, हाँ जी, जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। एक दिन वो बलियां दे रहे थे, कुछ भेड़ों की, बकरों की, बछड़ों की, गायों की, भैंसों की, अपनी बनाई हुई मूर्तियों के सामने। तो पिलातुस को गुस्सा आया कि तुम लोग ये क्या करते हो, अपने हाथ की बनाई हुई मूर्ति के सामने, अपने ही जानवरों के सामने, अपने ही बच्चों को मार मार कर उनकी बलि चढ़ा रहे हो। तो उसे गुस्सा आया, उसने सबको मार देने का आदेश दिया, और उन बंदों को जो मारा गया उनका ब्लड उनके जानवरों के अंदर, ब्लड के अंदर मिक्स कर दिया। उसे बहुत गुस्सा आया। तो हमें क्या लगता है, क्या ये लोग ज्यादा गुनाहगार थे जो इन पर इस तरह की मुसीबत आई? यूहन्ना बोला करता था मन फिराओ और बपतिस्मा लो, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह ने थोड़ा डिटेल में जाकर बोला कि और उनकी चर्चा की। हाँ जी, ये सुनकर उसने उनसे उत्तर में ये कहा, हाँ जी, कि क्या तुम समझते हो हाँ, कि ये गलीली और सब गलीलियों से पापी थे? क्या ये गलीली बाकी सब गलीलियों से ज्यादा पापी थे जो इन पर ये मुसीबत आई? हाँ जी, कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी कि उन पर इस तरह की मुसीबत आई। हाँ जी, मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, नहीं, उन परंतु पर ये मुसीबत इसलिए नहीं आई कि वो ज्यादा पापी थे, वो ज्यादा गुनाहगार थे। मुसीबत क्यों आई? प्रॉब्लम गुनाह की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि गुनाह को हम छोड़ते नहीं हैं। अगर गुनाह नहीं छोड़ेंगे फिर मुसीबत आएगी। गुनाह करते जाते हैं, जब हम लोन लेते जाते हैं, कर्जा हम पे चढ़ता जाता है, प्रॉब्लम तब नहीं है, प्रॉब्लम तब है जब हम उसे चुका नहीं पाते, जब हम उसकी माफी नहीं मांगते। हाँ जी, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होंगे। तुम सब भी इसी नीति से, इसी तरह मार दिए जाओगे। अब मेरे ख्याल से कोई भी इंसान तलवार की मौत से नहीं मरना चाहता। कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसके टुकड़े किए जाएं। कोई भी नहीं इंसान नहीं चाहता कि उसका लहू जानवरों के लहू में मिक्स कर दिया जाए। लेकिन अगर मन ना फिराया तो, अगर आज अपने गुनाहों से तौबा नहीं की तो इस रीति से हम मारे जा सकते हैं। हम पर भी ऐसी ही समस्याएं आ सकती हैं। फिर क्या अच्छा, तुम हाँ, नहीं, ठीक है। तो हम कैसे, अब हमें क्या करना होगा? मन फिराना होगा। किस तरह मन फिराना होगा? अपने पापों की तौबा करनी होगी। तो ये जो वक्त वक्त पर जितने भी नबी दुनिया में आए, परमेश्वर ने उन्हें इसलिए भेजा कि जाओ, दुनिया में पाप बहुत बढ़ गया है, लोगों को संदेश दो कि मन फिराएं। जब योना नबी का टाइम आया था तो योना नबी भी, उसको भी यही बोलने के लिए नीनवे के लिए भेजा गया था कि वहां का पाप बहुत बढ़ गया है, जाओ उनके खिलाफ प्रचार करो। उसे एक तरह का ये संदेश देकर भेजा गया कि वहां पे वार्निंग दो। ये वार्निंग नूह के समय भी हुई थी, ये वार्निंग यूहन्ना ने भी दी, ये वार्निंग प्रभु यीशु मसीह ने भी दी, ये वार्निंग योना नबी ने भी वहां पे जाके दी कि अगर तुम लोगों ने अपना मन ना फिराया तो काम खराब हो सकता है। लेकिन दुनिया में सबसे पहली बार जो खुशखबरी का प्रचार किया, जो वार्निंग दी, जिसे हम खुशखबरी बोलते हैं कि एक खबर है कि अगर हम आज अपना मन फिरा लेते हैं तो बच जाएंगे। अब थोड़ा इजी काम है,
मेरे ख्याल से स्वर्ग में जाना, परमेश्वर के पास जाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। किस तरह से, कैसे मुश्किल नहीं है? किस तरह से हम परमेश्वर के पास अपना घर इकट्ठा बना सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं? किस तरह से ये सब कुछ करना होगा? परमेश्वर ने बोला है खुशखबरी का प्रचार करो। ठीक है, अब हम खुशखबरी का प्रचार करते हैं, लोगों को बताते हैं अपने गुनाहों से माफी मांगो, परमेश्वर की ओर मुड़ आओ, ताकि परमेश्वर हमारे गुनाहों को बख्श देगा, परमेश्वर हमारे गुनाहों को बचा लेगा। इससे हम भी बच जाएंगे, वो भी बच जाएगा। लेकिन वो कैसे बचेगा? कैसे बच जाएगा? वो सिर्फ इतना करने से किसी को मुक्ति मिल जाएगी? इसके साथ साथ अगर वो मन फिरा लेता है तो बच जाएगा। कैसे? वचन कहता है जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना है। तो अगर वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है और अपना मन फिरा लेता है, और अगर हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं और ये खुशखबरी का प्रचार करते हैं, तो हम दोनों बच जाएंगे। बहुत इजी है, शॉर्टकट है। ठीक है, हमें करना क्या है? माफी मांगनी है, माफी लेनी है। लेकिन दुनिया में सबसे पहले खुशखबरी का प्रचार किसने किया? आज मैं इसी वचन को स्टडी कर रहा था, देखते देखते मैं पहुंचा तो सबसे पहले खुशखबरी का प्रचार करने वाला पर्सन था नूह, जिसने एक बोट बनाई थी। वो बोट कैसी थी? देखने में कैसी बोट होगी? अगर परमेश्वर ने बोला हो नूह तो एक जहाज बना, अब नूह ने कभी जहाज तो देखा नहीं था, उस समय जहाज होते भी नहीं थे। अब उसको कैसे पता था कि जहाज किस तरह का होता है? तो क्या उस समय जब परमेश्वर ने सृष्टि बनाई थी, उसके काफी सालों बाद जब नूह हुआ था, तो क्या तब बोट होती? बोट हुआ करती थी? मेरे ख्याल से बहुत कम चांस हो गए। इधर उधर जाने के लिए ब्रिज तो नहीं होते थे। आज की डेट में तो बहुत बड़े बड़े ब्रिज बन गए हैं, झीलों के ऊपर, समुद्र के ऊपर भी बन चुके हैं। लेकिन उस समय इधर से उधर जाने के लिए बहुत मुश्किल था। शायद बोट पता नहीं हुआ करती थी या नहीं हुआ करती थी, या इन्होंने कोई रिसर्च की होगी। हाँ, बोट हो सकती है, पुरानी खोज हो सकती है। लेकिन नूह को जब उसने जहाज बनाने के लिए बोला, अब जो अगर मैं आपको बोलूं कि एक कोई बला 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 ये चीज बना लो, अब ये क्या होता है? ये पानी में चलने के लिए है। लेकिन वो तो ठीक है, पर चलेगी कैसे? मुझे बहुत सारी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। इस तरह जब परमेश्वर ने नूह से बोला कि मैं सृष्टि खत्म करने वाला हूँ, यहाँ पे पाप बहुत बढ़ गया है, ये लोग अपना मन नहीं फिरा रहे हैं, मैंने तो तुम्हें भी खत्म कर देना था, लेकिन तुम मुझे धर्मी लगे क्योंकि तुम मेरा कहना मानते हो, तो तुम एक जहाज बनाओ। अब जहाज वर्ड थोड़ा अजीब है। बोट हुआ करती थी उस समय, जहाज नहीं हुआ करता। उसे इस तरह की चीज बनाने के लिए बोला गया जो उसने कभी देखी भी नहीं, ना कभी सोची, ना समझी। तो शायद परमेश्वर ने उसे एक विजन दिखाया होगा, कुछ इस तरह का बनाओ। जिस तरह परमेश्वर मूसा को पहाड़ी पर दर्शन दिया करता था कि इस तरह का परमेश्वर का घर बनाओ जिसमें एक पर्दा हो, ऊपर नीला, नीचे बैंगनी, फिर गुलाबी, फिर संतरी, फिर सफेद, फिर लाल, फिर हरा, फिर अलग अलग तरह के पर्दे में कलर। अब पर्दा तो पर्दा है, क्या फर्क पड़ता है नीला ऊपर हो जाए या पीला ऊपर हो जाए? नहीं, लेकिन उसने देखा कि ये कलर अच्छा है, ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, और उसने वैसा ही उसे करने की कोशिश की। नूह को बोला गया एक जहाज बनाओ। अब नूह कोई इंजीनियर नहीं था, ये भी कन्फर्म। वो तो एक सुख दुख भोगी इंसान था, खेती किया करता था, उसके 3 बेटे थे, 3 बहुएं थी, एक उसकी वाइफ थी। तो कुल मिलाकर फैमिली में कितने पर्सन थे? उसके 8%। ठीक है, तो उसने वो जहाज बनाना शुरू किया, और जैसे जैसे वो जहाज बनाता था वो रोता था, और लोगों को बोला करता था कि परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगो, मन फिराओ, नहीं तो आने वाला समय खराब हो जाएगा। तो ये जहाज कैसा था? अगर हम सोचें, जिस तरह का मैं इमेज में या पिक्चर में दिखाया जाता है, मेरे ख्याल से जहाज कुछ ऐसा नहीं था। वो एक बॉक्स टाइप जहाज होगा, बॉक्स टाइप, डब्बा टाइप होता है ना, डब्बा टाइप, जो सफर करने के लिए नहीं बनाया गया था, जो पानी पे तैरने के लिए बनाया गया था कि जब जल प्रलय आएगी तो हम इस पे सफर नहीं करेंगे, ये पानी पे फ्लोट करता रहेगा, इधर उधर घूमता रहेगा। सिर्फ तैरने के लिए बनाया था, डूबे ना। और जहाज संभालने वाला तो परमेश्वर, चलाने वाला परमेश्वर था, उसके अंदर पानी भी जा सकता था। अब परमेश्वर ने से बोला गोफेर की लकड़ी से ये जहाज बनाना। ठीक है, उसके अंदर और बाहर एक प्रोडक्ट होता है डामर, जिसे हम गारा टाइप बोलते हैं, कुछ ब्लैक कलर का, आज की डेट में उसे हम तारकोल बोलते हैं, जो सड़कों में मिलाया जाता है। कुछ इस तरह का प्रोडक्ट है, राल। हाँ, राल बड़ी यूज किया गया है वहां पे।
तुम इसका यूज करो। उत्पत्ति देखना, वहां पे लिखा होगा। हाँ चलो थोड़ा बाद में आगे चलते हैं। तो परमेश्वर ने उसे बोला एक राह प्रकट होता है, उसके उसे चारों तरफ लगाओ ताकि वो पानी उसके अंदर न जा सके। तो देखने में वो जहाज सुंदर नहीं था, खूबसूरत नहीं था, अट्रैक्टिव नहीं था। उसने डब्बा टाइप बना के रख दिया। ठीक है, हम क्या सोचते हैं, जहाज है, हो सकता है शेप उसकी बोट की तरह ही हो, लेकिन कोई 500 फीट लंबा, 60 फीट ऊंचा या 90 हाथ चौड़ाई, कुछ ऐसे उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई थी। इस तरह का कुछ उसने जहाज बना के रख दिया जो देखने में अट्रैक्टिव नहीं था। जब उसने बोला कि हमने इस जहाज में अंदर बैठना है, परमेश्वर जल प्रलय करने वाला है, सब लोग मारे जाएंगे, आओ, तो लोगों ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज की डेट में अगर आपका कोई बेटा या आपकी कोई बेटी या आपका कोई रिलेटिव, कोई पर्सन घर में कोई अट्रैक्टिव चीज बनाता है, अगर इस तरह का कोई बना देता है तो हम उसका मजाक बनाएंगे। लेकिन अगर वो थोड़ा अट्रैक्टिव, देखने में सुंदर लगे, तो हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। हाँ सुंदर बना है, अच्छा बना है। तो वो जहाज ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं था। क्यों? वो सुनहरी कलर का नहीं था, रंग बिरंगा नहीं था, वो सिर्फ ब्लैक कलर का था, क्योंकि उस पर डाबर का इस्तेमाल किया गया था, अंदर और बाहर टोटली ब्लैक कलर का। ठीक है, तो उसे लोगों ने मामूली समझा। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया बचाने के लिए, लेकिन लोगों ने उसे मामूली समझा। यशायाह नबी के 53 नंबर वर्ष में लिखा हुआ है, देखना प्लीज। लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्या समझा? मामूली। वो तुच्छ जाना गया, किसी ने उसकी परवाह नहीं की। वो लोग, उसकी रोग से पुरानी जान पहचान थी, वो लोगों को बचाने आया था। 53 वर्ष 3 पे लिखा हुआ। वह तुच्छ जाना जाता, हाँ जी, और मनुष्यों का त्याग ना हुआ। वह तुच्छ जाना जाता, मामूली, कोई इसका कोई समझता नहीं था। आज भी कोई चर्च में जाता है, अब तुमने चर्च आना शुरू कर दिया, बस यही रह गया था तुम्हारे लिए, वो सिर्फ मामूली समझते हैं। वो तुच्छ जाना जाता, क्या कहता है, घूमता रहता है, फिरता रहता है, लोगों को चंगा करता रहता है। रोग से उसकी पुरानी जान पहचान थी। फिर से देखना प्लीज। वह तुच्छ जाना जाता, वह तुच्छ, मामूली, साधारण जाना जाता। हाँ जी। और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह मनुष्यों का त्यागा हुआ था, कोई भी उसे अपना नहीं समझता था। हाँ जी। वह दुखी पुरुष था। वह दुखी पुरुष था, क्योंकि लोग उसे त्यागते थे, लोग उसके खिलाफ थे, उसके बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते थे, उसे तंग करते रहते थे। राह आते जाते, तू ये क्यों करता है, तू वो क्यों करता है, कौन है तू। हाँ जी। रोग से उसकी जान पहचान थी। रोग से उसकी जान पहचान थी। उसकी संगति करने वालों में ज्यादातर लोग बीमार थे। कितनी बार उन्होंने 4-4, 5-5 हजार लोगों को खाना खिलाया, और खाना खिलाते खिलाते रोटी के साथ साथ उसने चंगाई भी लोगों को दी। तो रोग से और रोगियों से उसकी पुरानी जान पहचान थी। रोड पे चलता जाता था तो अंधे उसको आवाजें लगाते थे, गांव के बाहर जाता था तो कोड़ी और बीमार से आवाजें देते थे। वो दूसरे शहर में प्रवेश करता था तो मुर्दों को जिंदा करना पड़ता था। अगर वो अपने घर में होता था तो संदेश आता था कि कोई मर चुका है, इसे ठीक करना है। अगर वो झील के इस पार आता है तो वहां पे कोई रोगन है 12 साल की, उससे उसका सामना हो जाता है। एक 12 साल की लड़की मरी है, उसका सामना हो जाता है। झील के उस पार जाता है तो गैरसानिया प्रदेश में वहां पे दुष्ट आत्माओं की सेनाओं से उसका सामना हो जाता है। तो रोग से इसकी पुरानी जान पहचान थी। वो कुचला हुआ, त्यागा हुआ जाना गया। वो लोग उसे अट्रैक्टिव नहीं समझते थे। क्या एक लंबे लंबे बाल, सारा दिन वो चप्पल टाइप पहनकर चलते रहते थे। उन पर मिट्टी वगैरह बहुत पड़ती होगी उस समय। पैर, अक्सर हमने देखा कि वचन में भी देखा कि जब जीसस खाना खाते थे तो उन्होंने अपने शिष्यों के पैर धोए। पैर क्यों धोए? तब शूज नहीं पहनते थे वो। सैंडल टाइप होता है ना, सैंडल टाइप जिसमें छेद बने होते हैं, वो बेल्ट ऐसे बनी होती है, उसको क्रॉस कर लेते हैं। अगर हम उसे उतार दें तो जहां जहां तक वो लेदर होती है वहां तक व्हाइट होता है, बाकी सारा मिट्टी बड़ी होती है। तो वो देखते हैं कि जब रोड पे चलते थे तो कच्चे रास्ते होते थे, आज की तरह पक्का रोड नहीं होता था, मिट्टी होती थी। तो काफी सारी मिट्टी उनके घुटनों तक आ जाती थी चलते चलते, राहगीरों पर भी पड़ती थी। तो वो हाथ धोकर और पैर धोकर ही खाना खाते थे। तो उन्होंने खुद उनके पैर धोए थे। रोगियों से उसकी पुरानी जान पहचान थी। वो कुचला हुआ था, कोई उसकी परवाह नहीं करता था।
जीसस जब ऐसे रास्ते में निकलते थे तो पसीना, गर्मी, मिट्टी सब उन पे पड़ी होती थी, तो लोग उसको मामूली समझते थे। वो ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखता था जीसस, खासकर उस समय जब जीसस को मारा गया, उसे कोड़े मारे गए, उस समय हालत ज्यादा खराब हो गई। जब सिर पर से सारा ब्लड निकल रहा है, फेस पर से सारा ब्लड निकल रहा है, तो लोग पास खड़े होकर क्या कर रहे थे, और भी मजाक उड़ा रहे थे। तो कोई किसी को अच्छा कैसे लगता है अगर कोई इसको कोई दिल से प्यार करता है। आज की डेट में जिसकी परमेश्वर से जान पहचान नहीं है और जीसस को देखेगा, अच्छा हाँ ये जीसस की पहचान, ठीक, कोई बात नहीं, है ना। तो जो परमेश्वर को प्यार करता है वो देखेगा ये इसका सिर पे क्या बना हुआ है, ये इसके हाथों में किस तरह का निशान है, ये इसके हाथ में क्या बना हुआ है, इसके पसली में ये निशान किस तरह का बना हुआ है, वो सब कुछ अच्छी तरह से देखता है। फिर बोलते हैं इसके पीठ पर ये कोड़े मारे गए, किस तरह के वो कोड़े थे, हम बोलते हैं कि उसमें कील लगे हुए, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये होता है प्यार। अगर हमारा कोई अपना बच्चा, उसे कोई तकलीफ हो तो उससे बीमार होने से हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन 2 गली छोड़कर, 3 गली या 4 गली छोड़कर जो अगर पर्सन, उसका अपना बच्चा बीमार हो, हमारी जान पहचान नहीं है, तो हमें दुख कम होता है। क्यों दुख ज्यादा होता है? अगर वो हमारा अपना है, अगर हम उससे प्यार करते हैं। तो परमेश्वर एक तुच्छ जाना हुआ था, वो ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं था। इसी तरह वो जहाज में ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं था, उसके पास उन्होंने जाना उचित नहीं समझा। उन्होंने बोला नहीं, मजाक उड़ाते रहे और खुद क्या करते रहे, खाते पीते रहे, ब्याह करते रहे। ब्याह मीन्स ब्याह की पार्टियां, रिंग सेरेमनी, पार्लर भी होते थे सब, थोड़ा सा तैयारी करते रहे अपनी खाने पीने की, नए नए कपड़े देते रहे, लेन देन करते रहे, मिलना बरतना जैसे हम बोलते हैं, अतिथियों के स्वागत के लिए, उनके रहने के लिए, खाने पीने के लिए सारे इंतजाम वो करते रहे। वो ये सब कुछ कहां से आता है? ये सब कुछ आता है हमारे मन के अंदर से। अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो मन के अंदर से, अगर किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो अंदर से, किसी को नफरत करते हैं तो अंदर से। लेकिन वचन ये कहता है कि इंसान के मन में जो भी आता है शुरू से बुरा ही आता है। हम 90% क्या करते हैं, हम किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, हम अच्छे हैं, हमारा कैरेक्टर भी अच्छा है, हमारी नेचर भी अच्छी है। लेकिन आपकी जितनी भी एज हो चुकी है और मेरी जितनी भी एज हो चुकी है, अगर हम इसको देखें तो हमें पता चलेगा कि अगर मान लीजिए मेरी एज 50 ईयर है, तो हमें पता चलेगा कि मैंने 50 साल व्यतीत कर दिए, गुजार दिए, ये देखने के लिए कि प्रॉब्लम कहाँ है। और देखा जाए तो प्रॉब्लम अपने दिल के अंदर है, क्योंकि वचन कहता है माँ के पेट से ही इसमें बुराई है, बात ही खत्म हो गई। जिनमें 17 नंबर अध्याय की 9 नंबर वर्ष पे लिखा होगा, ये आप प्लीज देखना है कि हमारे दिल को ना बचपन से एक दोष लगा हुआ है, खोट है हमारे दिलों के अंदर। बच्चों के अंदर इस तरह के गुनाह और बुराइयां आ जाती हैं जिनके बारे में हमने कभी देखा और सुना नहीं। हाँ जी। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। सब चीजों से ज्यादा धोखा देने वाली चीज कौन सी है? हमारा मन। ये हमें ज्यादा धोखा देता है। ये अच्छा है, वो अच्छा है, कर लेते हैं, कहते हैं मेरे दिल की आवाज है जी, कर लो। अगर हो जाता है, तुमने ही बोला था, तेरे दिल की आवाज थी, मेरे लिए बुरा हो गया। ठीक है, हाँ जी, फिर से बढ़िया प्लीज। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। मन तो सब वस्तुओं से ज्यादा धोखा देने वाला होता है। तो इसलिए अगर वो धोखा देता है तो हम अपना मुंह फेर लेते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। नहीं छोड़ो यार, ब्लैक कलर का क्या करना है, ये मुझे नहीं रहता ये पानी पे तैरेगा, मुझे नहीं रहता जिस तरह के इसने बनाया है, ये कोई इंजीनियर थोड़ी जिसने बना दिया। और छोड़ो यार, कुछ नहीं। लोग कहते हैं चर्च आते हो, और कुछ नहीं है सर, मानो मेरी बात, कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं है वहां जाने का। उसके जाओ, वो पता नहीं हजारों रास्ते बता देगा ऐसे जाने के। और अगला पर्सन जब बोलता है उसके सब देख लिया, अब क्या देखना, और चर्च रह गया, अब जाऊं? हाँ देख लो, हमारे भी मोहल्ले में होता था, मेरा भी दादा पहले जाता था, मेरी भी दादी पहले जाती थी। आज की डेट में कहते हैं मसीह परिवार की एक निशानी। मुझे याद है कि हमारे पास्टर जी थे, वो गुरु नानकपुरा में रहते हैं। तो कहीं वो जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने सोचा कि कोई शॉर्टकट रास्ता रोड से उतरता था दूसरे शहर में जाने के लिए। उनसे लगा कि ये रास्ता शायद 5, 6, 7 किलोमीटर शॉर्टकट होगा, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। नहीं पहुंचा, वापस आ जाएंगे। अब उसके स्कूटर में शायद पेट्रोल थोड़ा कम था, उसे शायद नहीं पता था, उसने शॉर्टकट रास्ता तो ले लिया लेकिन पहुंचा नहीं, वो रास्ता भटक गया। और जहां उसने 15 मिनट में पहुंचना था, उसको 1.5 घंटा हो गया वहीं पे घूमते हुए।
उसकी बाइक का, उसके स्कूटर का सॉरी पेट्रोल खत्म हो गया और घूमते घूमते फिरता उसको धक्का लगा के ले जा रहा था कि कोई पेट्रोल पंप मिल जाए, लेकिन वो गांव खेड़ा था, उसे पता नहीं चल रहा था। तो उसे एक घर मिला, घर के ऊपर एक क्रॉस बना हुआ था बहुत बड़ा। उसे लगा कि ये कोई चर्च है, चलो यहाँ पर जाते हैं। उसने डोर नॉक किया, अंदर से 2 ब्रदर आए। हाँ जी, मैं एक पास्टर हूँ, तो मैं इस रास्ते से शॉर्टकट लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं रास्ता भूल गया, मुझे रास्ता पता नहीं था, तो मेरी बाइक का पेट्रोल भी खत्म हो चुका है, स्कूटर का। तो प्लीज़ या तो मुझे थोड़ा सा पेट्रोल दे दीजिए या फिर मुझे पेट्रोल मंगा दीजिए, या मुझे बताइए किस तरफ है, मैं उस तरफ चला जाता हूँ। तो ब्रदर मैं वैसे एक पास्टर हूँ, तो ये आपके ये चर्च है? और नहीं नहीं, ये चर्च नहीं है। तो हमारे दादाजी विश्वास किया करते थे, वो बहुत जाया करते थे, बहुत प्रेम था उसका परमेश्वर से। हाँ, तो आप लोग, हम विश्वासी नहीं हैं। तो फिर इतना बड़ा क्रॉस क्यों बना के रखा है? ये तो दादाजी की निशानी, ये निशानी ऐसे होती है, दादाजी चले गए, क्रॉस ऊपर रखा हुआ है और आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हो, किस तरफ जा रहे हो, विश्वास नहीं करते हैं, निशानी इस तरह से रखी जाती है। उसे थोड़ा वो इरिटेट हो गया, ब्रदर कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, मैं जाता हूँ। और स्कूटर को धक्का लगा के वो ले गया। तो हम लोग अपना मुंह फेर लेते हैं, परमेश्वर हमसे मुंह नहीं फेरता। इन लोगों ने अपना मुंह जहाज की तरफ नहीं किया। आज की डेट में सब कुछ पता होता है, चर्च में जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, चंगाई भी मिलती है। परमेश्वर ने मुंह नहीं मोड़ा, वो खुद मुंह मोड़ के इस तरफ आ जाते हैं और बाद में बोलते हैं हम भी जाते थे, चंगे हो जाते थे, फिर हम जाना छोड़ दिया। क्यों? इसका कोई जवाब नहीं। त्यागा हुआ, रोगों से इसकी जान पहचान थी। चर्च में 90% लोग शुरू में जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो बीमार और परेशान ही मिलेंगे, और बाकी जो 10% है वो लोग हैं जो बहुत सालों से आ रहे हैं, लेकिन आज पूरी तरह से खुशहाल और संपन्न है। परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। मन हमारा हमें धोखा देता है। उन्होंने जहाज से मुंह मोड़ लिया, उन्होंने परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया, मुंह छुपा लिया। किस तरह से मुंह फेर लिया? मन फिरा लिया। वचन क्या बोलता है? अगर तुम मन फिराओगे तो बच जाओगे। इन्होंने अपना मन फिरा लिया और किस जगह पे पहुंच गए? नाश होने के रास्ते पर, कगार पर। ठीक है, तो हमने किस तरह से मन फिरा अपना? ठीक है, सबसे पहले हमें दोष अपने अंदर निकालना है। सारी जिंदगी हम ये ढूंढते रहे कौन प्रॉब्लम में है, कौन गंदा है, कौन सही है, कौन नहीं है, लेकिन पता चला कि दोष तो हमारे ही मन में लगा हुआ है। हमने अपना मन परमेश्वर से मुंह मोड़कर इधर कर लिया है, तो परमेश्वर ने हमें त्याग दिया है। तो मुंह कैसे मोड़ते हैं? हाँ, मैं यही बोलने लगा था, मुंह कैसे मोड़ते हैं? वचन कहता है तुम अगर कोई पर्सन जो मेरे पास आता है और लोगों के सामने मुझे कबूल करने में शर्म महसूस करता है या मेरा इनकार करता है, मीन्स अपना मन बदल लेता है, तो मैं भी उसका इनकार कर दूंगा तब जब मैं अपने फरिश्तों के साथ आऊंगा। जब वो मेरे सामने खड़ा होगा मैं उसे कबूल नहीं करूंगा। तब वो मुझसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हमने तेरा नाम लेकर ये किया होगा, तुमने भी मेरा इनकार किया था, मैं तुझे नहीं जानता, दूर हो जा, इसे ले जाओ, इससे मेरी कोई जान पहचान नहीं। परमेश्वर से जान पहचान किसकी होगी? जो परमेश्वर को प्यार करता है। मुंह फेर लेते हैं। अगर हमारे मन में कोई बुराई आती है, हमसे पाप हो जाता है, कोई पर्सन अगर चर्च में नहीं जाता तो क्यों नहीं जाता है? क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई बीमारी है, कोई बुराई है, उसके अंदर कोई पाप है जिसकी मनाही सामने चर्च में की जाती है और वो आज भी कर रहा है या कर रही है, तो वो मन फेर लेता है, नहीं जाएंगे। लेकिन अगर उसकी तौबा करा दी जाए, वो मन फिरा लेता है, तो उसे पता चल जाता है कि अब मेरा सब कुछ पता चल गया है, सबको पता चल गया, तो मुझे माफी मांग लेनी चाहिए। बाबा आदम से जब वो अदन के बाग में था तो उससे भी गुनाह हुआ, उससे पाप हुआ, तो उसने भी अपने आप को छिपा लिया था। किससे छिपा लिया था? परमेश्वर से। हमसे गुनाह होता रहता है, लेकिन हम अपने आप को छिपा नहीं सकते। हम छुप सकते हैं लेकिन भाग नहीं सकते, छिपा नहीं सकते। हमें खुशखबरी का प्रचार करना होगा। फिर से देखिए वही यशायाह नबी 53:3। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। हाँ, और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। हाँ जी। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। कि हम इसके पास नहीं जाएंगे।
क्योंकि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता था। चर्च में क्यों नहीं जाते, पता नहीं इसको चर्च में क्या मिलता है। लोग बोलते हैं पुरानी चर्च है, मिट्टी की बनी हुई है, इसे पता नहीं वहाँ पे क्या मिलता है। और देखने वाला बंदा पता क्या बोलता है, बड़ी शांति मिलती है यहाँ पे, परमेश्वर का घर है, खुदा का घर है, वो देखो सबने कितना अच्छा क्रोस बना हुआ। अच्छा ऐसे मरे थे प्रभु यीशु मसीह। और देखने वाला बोलता है अच्छा बरगद का पेड़ पुराना है। वो क्या देखता है, ये चीज़ें देख दो के वापस आ जाता है, मन नहीं फिर आते, जैसे जाते हैं वैसे ही जाते हैं। चर्च जाते कितने साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मन फिर आया नहीं, फिर क्या फिर आया, कुछ भी नहीं। क्या लेने गए, कुछ भी नहीं, जैसे गए वैसे खाली हाथ आ गए। तो रोग से उसकी पुरानी जान पहचान थी। तो खुदा ने क्या बोला कि मेरे पास आओ, ये चर्च नहीं है। हम अगर चर्च में जाते हैं तो वो चर्च नहीं है। देखने में वो भी अट्रैक्टिव नहीं था, वो जहाज अट्रैक्टिव नहीं था। वो चर्च जहाँ हम जा रहे हैं, देखते हैं क्या एक रूम है, नीचे शायद थोड़ी ठंड भी लगती है, अगर फर्श है तो घुटनों के बल बैठते हैं तो दर्द भी होने शुरू हो जाते हैं घुटने। तो कुछ अट्रैक्टिव नहीं है, कोई खास होना चाहिए चर्च के अंदर। वो जहाज भी अट्रैक्टिव नहीं था, ये चर्च भी अट्रैक्टिव नहीं है देखने के लिए, लेकिन इसमें बचाने की सामर्थ्य है। ये जहाज है जो हमें उस पार लेकर जाएगा। यूहन्ना में देखना, मुझे याद आ रहा था 16 नंबर अध्याय में 7 से लेकर 9 तक। हम अपना मुंह क्यों छुपाते हैं। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ जी, कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। जब जीसस दुनिया से जाने लगे तो जीसस का हमेशा विरोध कराया गया, किया गया, परमेश्वर के खिलाफ गए। तो जीसस ने बोला कि अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा, ये लोग मेरे खिलाफ बोलते आए हैं, आप लोग मेरे साथ हैं। कौन लोग, जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, आप हमेशा मेरे साथ चलते आए हैं। लेकिन मैं एक सहायक भेजूंगा, तुम जवाब नहीं दोगे, वो तुम्हारी ओर से उनको जवाब देगा, और तब इनकी जुबान बंद हो जाएगी, तब ये लोग बोल नहीं पाएंगे। जिस दिन परमेश्वर आसमान से उतरेगा हवा में हमें अपने साथ उठाने के लिए, उस दिन क्या होगा, सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी, जो परमेश्वर को प्यार करते हैं। और दुखी कौन होंगे, जिसे परमेश्वर से प्यार नहीं है, जो बोलते हैं हम तो सारी जिंदगी वहां जाते रहे, वहां जाते रहे, वहां जाते रहे। हाँ जी, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं हाँ जी, तो वह तो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। परमेश्वर हमारे लिए एक सहायक भेजेगा, हाँ, जिसे हम होली स्पिरिट बोलते हैं, पवित्र आत्मा बोलते हैं। हाँ जी, परंतु यदि मैं जाऊंगा हाँ जी, तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। उसे मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा। वो क्या, क्यों भेजा जाएगा वो, हाँ जी, और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। निरुत्तर करेगा, निरुत्तर मीन्स आंसरलेस कर देगा। वो आकर इस दुनिया को, संसार को पाप, धर्म, अन्याय वगैरह सब कुछ के बारे में बताएगा, और किसी की बोलती मुंह खुलेगा नहीं, सबकी बोलती बंद हो जाएगी। कौन करेगा, होली स्पिरिट। आज हम बोलते हैं होली स्पिरिट ने मुझे ऐसा कहा, होली स्पिरिट ने मुझे ऐसा कहा, और बंदा बोला होगा, कोई परवाह नहीं करता है तो वो नाश हो जाता है। अब जी वो हम बात कर रहे हैं, वो जहाज कैसा था, वो एक डब्बा टाइप जहाज था जो ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं था। जहां पे खड़े होकर उसने प्रचार करना शुरू किया, वो बेचारा रोता रहता था, लकड़ी काटता था कि जहाज को मैंने बनाना है, कभी देखा नहीं है, पता नहीं कितना साल लगेगा उसे बनाते हुए। मेरे ख्याल 100 साल 100 ईयर्स को लग गए थे जहाज बनाते बनाते। तब तक लोग ब्याह करते रहे, खाते पीते रहे, शादियां करते रहे, आनंद करते रहे, एंजॉय करते रहते, लेकिन वो रोता रहता था। हाँ जी, उत्पत्ति देखना 6 नंबर अध्याय में 14 जहाँ पर उसने जहाज बनाना शुरू किया था। इसलिए तू गोपेल वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। तो गोपेल वृक्ष की लकड़ी एक स्पेशल टाइप का पेड़ था, उसको काट के मेरे ख्याल से काफी मात्रा होगी उसकी, वहां पे ये वाले पेड़ ज्यादा होंगे या थोड़े दूर होंगे। आप सोचो कि इतनी बड़ी बड़ी लकड़ी काट कर लेके आना एक पर्सन के लिए, उसका 3 बच्चों के लिए मुश्किल था। ये लोग खेती किया करते थे, पार्ट टाइम में शायद खेती करते थे या पार्ट टाइम में लकड़ी काटते थे जहाज बनाने के लिए। बड़ी दूर से इतनी मुश्किल से लकड़ी उठा के लाना बहुत मुश्किल है, और 1 2 3 नहीं है, बहुत बड़ा जहाज है। कितना जहाज था, लगभग मेरे ख्याल से 500 फीट की लंबाई थी। उसकी चौड़ाई कितनी थी, आई थिंक 90 फीट के करीब, 90 हाथ चौड़ा, 90 फीट चौड़ा, और ऊंचाई कितनी थी, आई थिंक 7 फीट के करीब ऊंचाई थी। तो इतनी सारी लकड़ी इकट्ठी करनी मुश्किल थी। हाँ जी, उसमें कोठरियां बनाना, उसके अंदर तो छोटे छोटे कमरे बनाना जिसमें हम जानवर वगैरह रखे जाएं। उसका सरफेस फ्लैट था, उसका जो फर्श था वो फ्लैट था,
ताकि ऊपर नीचे चलने में आए। अब जब जहाज कहाँ रखा जाता है बनाने के बाद? पानी में। जहाज तो पानी में रखा जाता है ना, बोट को। और अगर वो सूखा है तो धक्का लगा के पानी में ले जाने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, लेकिन उसे कोई प्रॉब्लम, उसे कोई दिक्कत नहीं थी लोगों को। क्यों? उसे पता जाल पर ले आएगी, यहीं पे पानी आ जाएगा, हमें पानी के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है, और यहीं पे अपने आप उठ जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। और लोगों को बोलता रहा क्या बना रहे हो? जहाज। अच्छा, वो क्या चीज होती है? परमेश्वर ने बोला बना बना बना, कोई बात नहीं, ठीक है, तू जो करना है कर। हाँ जी। और भीतर बाहर हाँ। उस पर राल लगाना। राल मीन्स डामर, एक ब्लैक कलर का प्रोडक्ट होता है, उसके अंदर और बाहर लगाना। तो ये ना तो स्टील का था, ना मेटल का था, ना मल्टी कलर का था, बिल्कुल काले रंग का एक डब्बा टाइप, जो सफर करने के लिए नहीं बनाया गया था, जो बनाया गया था सिर्फ तैरने के लिए, जो पानी पे इधर फ्लोट करता रहे, तैरता रहे। हाँ जी। और इस ढंग से उसको बनाना। और हाँ जी। जहाज की लंबाई 300 हाथ, हाँ। चौड़ाई 50 हाथ हाँ जी। और ऊंचाई 30 हाथ की हो। इस तरह की लंबाई चौड़ाई चाहिए, जो हमने भी बोला, लगभग 500 फीट वो लंबा था, 90 फीट के करीब उसकी चौड़ाई थी, 60 फीट के करीब उसकी ऊंचाई थी। हाथ को हम अगर फीट्स में नाप लेते हैं तो। लेकिन लोग क्या करते रहे? लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। क्यों? क्योंकि वो अट्रैक्टिव नहीं था। अगर वो देखने में सुंदर लगता तो लोग कहते कि हाँ हम इसमें चलते हैं। अगर आज की डेट में चर्च बहुत ही अट्रैक्टिव कर दी जाए, LED टीवी वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी उसमें खाने पीने का सामान वगैरह रखा जाए, जिस तरह पार्टी चलती है, तो मेरे ख्याल से रश की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन अगर वहाँ पे कुछ ना हो, खाली हाथ जाओ, खाली हाथ आओ, ठीक है, और पूरा ड्रेस कोड में जाओ, ठीक है, स्लीवलेस नहीं पहनने हैं, थोड़ा ड्रेस कोड होगा, थोड़ी पाबंदियाँ होगी, तो गिने चुने लोग वहाँ पे जाएंगे, कम लोग जाएंगे। अगर चर्च भी सिंपल हो, लगभग 500 साल पुरानी, तो बिल्कुल सिंपल सा मिट्टी की बनी हुई हो, और नहीं, यहाँ नहीं, वो साथ वाली चर्च है, वो थोड़ी नई बनी हुई है, बहुत अच्छी है, AC भी है, वहाँ भी चलते हैं, हीटर भी है, वहाँ भी चलते हैं। तो लोग आकर्षण को ज़्यादा देखते हैं, अट्रैक्टिवनेस को ज़्यादा देखते हैं। तो ये अट्रैक्टिव नहीं था, जितना प्रभु यीशु मसीह खास अट्रैक्टिव नहीं लगे हमें। तो लोग क्या करते रहे? मत्ती देखना, मत्ती 24 में लिखा होगा, उसके 37 नंबर वर्ष के आसपास लिखा होगा। जब नूह जहाज बना रहा था और लोगों को मन फिराने के लिए बोल रहा था, अपना मन फिराओ, नहीं तो तुम लोग नाश हो जाओगे, जल प्रलय आने वाली है। आज की डेट में भी ये वक्त आ गया है जब परमेश्वर कहता है खुशखबरी का प्रचार करो, क्योंकि वक्त बहुत बुरा चल रहा है। एक के एक ऊपर एक महामारियां आ रही हैं, एक देश के खिलाफ दूसरा देश खिलाफ खड़ा हो चुका है, लगातार कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो रही है, सेहत लोगों की ठीक नहीं है, परिवार बढ़ नहीं रहे हैं, परिवार घट रहे हैं। एक फैमिली में अगर आज की डेट में कभी 10 मेंबर हुआ करते थे, तो आज उसमें 6 रह गए हैं। आने वाले समय में किसी को नहीं पता 2 रह जाएंगे। अभी रात की बात है, कुछ अतके को हुआ था, और काफी जगह में, शायद तजाकिस्तान वगैरह में इसका सेंटर था, और अमृतसर में बोला है कि शायद 2 बार आया था, ठीक है। तो ये वक्त का कुछ पता नहीं है। वचन साहब कहता है जब तुम जहां जहां बीमारियों की चर्चा सुनो, अकाल की चर्चा सुनो, भूडोल हो, भूकंप वगैरह आए, एक देश के खिलाफ दूसरा खड़ा हो जाए, तो मैं आने वाला हूं। ये शुरुआत है, अंत नहीं, यह भी शुरुआत है। तो वो वक्त आ गया है जब हमें परमेश्वर की ओर मुंह करना है। हम चर्च में क्यों जाते हैं? ये नहीं कि वो अट्रैक्टिव है, नहीं, ये जहाज है जो हमें उस पार लेकर जाएगा। बेशक वो अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन यहाँ पर खुदा का वचन है, इसे हमने ग्रहण करना है। हाँ जी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकार में दिखाई देगा। नहीं, मत्ती 24 अध्याय 37। जैसे नूह के दिन थे, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे, हाँ जी, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। जैसे नूह के टाइम था, उसने जहाज बनाया था, इसी तरह परमेश्वर भी एक परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह का आना होगा, इस तरह से वो आएगा। हाँ जी। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, हाँ जी, जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, जिस दिन तक नूह जहाज पर नहीं चढ़ा था, जहाज बनकर तैयार था, वो जानवर इकट्ठे कर रहा था, उनके लिए खाना भी इकट्ठा कर रहा था, वो अंदर स्टोर भी कर रहा था, और लोग क्या करते? मजाक उड़ाते, हाँ नूह क्या कर रहा है, किधर लेके जा रहा है इतना सारा खाना पीना? जल पर ले आएगी, मैं आपको बोलता आ रहा हूँ 100 साल से, जल पर ले आएगी, हम सब ना जाए, ठीक है ठीक है, जा जा, तुम लोग 8 लोग हो, कितनी देर जल पर रहेगी, कितना पानी रहेगा, जा जा तू जा, कोई बात नहीं, हमारा क्या, हम वो सामने वाली पहाड़ी पे चले जाएंगे।
उधर चले जाएंगे उधर, ठीक है जी, तुम लोगों ने जो करना करो। पर ये चारा क्यों इकट्ठा कर रहे हो? तुम्हारे पास तो थोड़ी सी भैंसें हैं, थोड़ी सी बकरी हैं, थोड़े से गायें हैं, थोड़े से बैल हैं या ऊँट है। नहीं, मुझे सारे जानवर चाहिए हैं। जहाज तो छोटा सा नहीं, मुझे जैसा परमेश्वर ने बोला वैसा करेंगे। लोग उसका मजाक उड़ाते रहे। हाँ जी। उस दिन तक लोग खाते पीते थे। खाते पीते थे, खाते पीते मीन्स बेफिक्र से एंजॉय करते थे। हाँ जी। उनमें ब्याह शादी होती थी। ब्याह और शादियां वो करते रहे, एंगेजमेंट करते रहे, रिश्ते करते रहे, मैरिज करते रहे। उन्होंने कोई परवाह नहीं की कि जल प्रलय आने वाली है। पूरी दुनिया में एक भी उन्हें पर्सन ऐसा नहीं मिला जो गुनाहों की माफी मांगकर उसकी ओर मुड़ जाए, क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि पूरी दुनिया करप्ट है, मैं इसे खत्म कर दूंगा। उसे सिर्फ नूह मिला था, इसलिए दुनिया में कोई और था भी नहीं। कितने लोग थे ये? 8। और जब परमेश्वर आसमान से 8 बरसाने के लिए नीचे उतरा था सोदोम और अमोरा में, तो उस समय आखिर में इब्राहिम ने कितने बोला था, अगर उस देश में 10 होंगे तो उसे बख्श देंगे? हाँ बख्श देंगे। वहां 10 भी नहीं थे, मुझे तो 8 थे। अब यह नहीं कि कम से कम 10 हों, हमारे मेरे क्या थे, हमारे जलंधर में 10 से ज़्यादा होंगे। अगर हम इस रूम में हैं तो अगर 5-7-10 लोग हैं तो शायद 10 लोग तो विश्वासी होंगे जो ये प्रार्थना को देख और सुन रहे हैं। हाँ जी। तो वो लोग क्या करते रहे? शादियां करते रहे, खाते पीते रहे। अब हाँ जी। और जब तक जल पर ले आकर उन सबको बहा ना ले गया, जब तक वो सारे खत्म ना हो गए, हाँ जी, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। तब तक उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। वो बोल रहे थे कुछ नहीं होगा, लेकिन पता कब चला? जब बहुत ज़्यादा पानी आने लगा। उन्होंने जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाया जहाज का। तो उन्होंने बोला नो, जहाज का दरवाज़ा खोल दो। उसने बोला नहीं, दरवाज़ा परमेश्वर ने बंद किया। वचन में यही लिखा है, जब नूह, उसका परिवार और सभी जानवर अंदर चले गए तो परमेश्वर ने जहाज का दरवाजा बंद कर दिया। और वचन कहता है, परमेश्वर कहता है, जो दरवाजा मैंने बंद कर दिया उसे कोई खोल नहीं सकता, और जिसे मैं खोल दूं उसे कोई बंद नहीं कर सकता। अब देखिए, वो बैठे, पानी आ गया, जहाज हिलना शुरू हो गया। जल पल एकदम से नहीं आई, अंदर जाने के 7 दिन के बाद आई, लगभग 1 हफ्ता बाद। तो अंदर 1 हफ्ता तक बैठे रहना। अरे कभी थिएटर में मूवी देखने गए होंगे आप? आज नहीं, जब आप बचपन में जब छोटे थे या यंग थे आप, ठीक है, जो बूढ़े हो चुके हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो यंग है उनकी नहीं, ठीक है। जब वो मूवी देखने जाते थे तो थोड़ा टिकट लेकर थोड़ा पहले ही बैठ जाते थे, 15 मिनट पहले, 10 मिनट पहले। अब रूम में अंधेरा होता है घर के अंदर, वो देखो कब पिक्चर शुरू होगी, 15 मिनट उनसे वेट नहीं होता, 10 मिनट वेट नहीं होता, कितना टाइम लगेगा? और वो कर दो शुरू, अभी तो कर दो शुरू, कितना टाइम और लोगे, फिल्म शुरू कर दो, पिक्चर शुरू कर दो। वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये 7 दिन तक अंदर बैठा रहा। इसके बच्चों ने से बोलना शुरू कर दिया होगा, पापा आर यू श्योर बारिश आएगी, जल प्रलय आएगी? उसकी वाइफ बोलती होगी, इसी को बताओ। उसकी बहू में बोलती होगी, नहीं पापा ने बनाया है, दरवाजा तो परमेश्वर ने बंद किया है, तो आएगी। हाँ ठीक है, फिर करते हैं विश्वास, कोई बात नहीं, इतनी मेहनत की है, खाने पीने का सामान तो है ही, तो फिर देखेंगे बाद में क्या होता है। तो 7 दिन के बाद वो जल पर ले आई, और जब उन्होंने डोर खटखटाया तो डोर नहीं खुला, क्योंकि दरवाजा परमेश्वर ने बंद किया हुआ। ठीक है, वो जहाज हिलने लगा, वो जहाज उड़ने लगा। लेकिन लोग, बात यह है कि लोग जहाज के पास क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? क्योंकि वो जहाज अट्रैक्टिव नहीं था, देखने में वो सुंदर नहीं था। मन हमारा, जैसा जिर्मिया ने हमें बताया, हमें धोखा देता है, और वचन यही कहता है, मन फिराओ। ठीक है, नूह भी यही बात बोलता रहा, मन फिराओ। जीसस भी यही बात बोलता रहा, यूहन्ना भी यही बात बोलता रहा, प्रेरित भी बोलते रहे, मन फिराओ, बपतिस्मा लो, ताकि तुम लोग बचाए जाओ। फिर से आते हैं यशायाह नबी के उसी अध्याय पर, 53 की 2-3 वर्ष हम पढ़ रहे थे। तो हम जो उस जहाज की बात कर रहे हैं, वो जहाज नहीं, जीसस है। ये चर्च नहीं, ये जीसस है, ये जहाज है जो हमें उस पार लेके जाएगा। हाँ जी। वह तुच्छ जाना जाता, हाँ जी, और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह तुच्छ जाना जाता है और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। हाँ जी। वह दुखी पुरुष था। हाँ जी। रोग से उसकी जान पहचान थी। अगर ये सारी प्रॉब्लम हमारे अंदर हैं, लोग हमें तुच्छ जानते हैं, लोग हमें दुखी जानते हैं, और रोग से हमारी भी जान पहचान है, फिर तो वो हमारा भाई हुआ।
जब आप हुआ तो हमें तो उसके पास जाना चाहिए। एक दुखी का दर्द समझ सकता है, एक रोगी का दर्द समझ सकता है, एक गरीब का दर्द समझ सकता है। अगर हमारे गुण आपस में मिलते हैं, आज की डेट में लोग शादी करते हैं तो गुण मिलाते हैं, हमारे तो सारे गुण मिल रहे हैं, वो भी परमेश्वर से, क्यों नहीं जाते? सबसे पहली बात, यह चर्च नहीं है, ये जहाज जो हमें उस पार लेके जाएगा। ठीक है, बेशक सुंदर ना हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरी बात, जो जहाज के दोनों तरफ एक प्रोडक्ट लगाया गया था, जिसे हम क्या बोलते हैं, राल, डामर, ब्लैक कलर का, जिससे वो सुंदर नहीं दिखता था। हाँ जी, फिर से देख पढ़िए। हाँ जी। वह तुच्छ जाना जाता हाँ। और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। हाँ। वह दुखी पुरुष था। हाँ। रोग से उसकी जान पहचान थी। हाँ। और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। आज की डेट में किसी को कोई कोड़ है या किसी के स्किन की कोई प्रॉब्लम है, कोई बड़ा जख्म है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर देखता है कि इसमें बदबू बहुत आ रही है, बहुत बड़ा छेद हो चुका है, इसमें पीक टाइप कुछ बन गया है, व्हाइट कलर का कुछ निकल रहा है, तो वो अपना सिर मुंह कवर करके, हाथ को कवर करके उसे साफ करता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। जीसस, लोग उसको बोला करते थे, अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। आज की डेट में हमें कोई बोले इसके आंख में तिनका पड़ के निकाल दोगे, मैं नहीं निकाल सकता, मैं कभी नहीं निकाल सकती, मैं क्यों कैसे करूं? अगर अपने पढ़ा हो तो फिर बोलेगा ब्रदर प्लीज निकाल दो, तब वो बोलेगा मैं क्यों निकालूं जब मेरी बार से तुमने निकाला था। तो एक रोगी का दर्द समझ सकता है, एक दुखी का दर्द समझ सकता है। हम उत्पत्ति देख रहे थे 6 नंबर 14 नंबर 6 नंबर अध्याय की 14 नंबर पे वो जहाज कैसा था। हाँ जी, नंबर 1 पे वो जो जहाज था वो जीसस से कंपैरिजन करता है कि जिस तरह प्रभु यीशु मसीह को मामूली समझा गया, तुच्छ समझा गया, वो देखने में सुंदर नहीं था, लोग ऐसा समझते थे, इसी तरह ये जहाज भी देखने में सुंदर नहीं था, लेकिन क्वालिटी दोनों में एक थी। ये जहाज और वो जीसस दोनों इस तरह हैं जो हमें उठाकर ऊपर ले जा सकते हैं। हाँ जी, इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। हाँ जी, उसमें कोठरियां बनाना, उसमें रूम बनाना। हाँ, और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। राल मीन्स डामर लगाना है, कोई प्रोडक्ट है, लिक्विड है, लिक्विड। ये लिक्विड प्रोडक्ट क्यों लगाने के लिए परमेश्वर से बोल रहे हैं कि ये प्रोडक्ट उसे पानी से बचाएगा, उसे पाप से बचाएगा, उसे मौत से बचाएगा। वो प्रोडक्ट कहाँ से आएगा? परमेश्वर ने इंतजाम किया होगा। परमेश्वर यहोवा यानी मुहैया करने वाला परमेश्वर है, वो सब कुछ कर देता है। उसने वो प्रोडक्ट उसके अंदर वहां लगाया कि पानी उसके अंदर ना जा सके। ठीक है, आज की डेट में हम उस प्रोडक्ट का कंपैरिजन, अगर जहाज का कंपैरिजन जीसस से करते हैं तो उस प्रोडक्ट का कंपैरिजन जीसस के ब्लड से करते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास पहली बार आए थे, जब हम जीसस ने क्या बोला, मुंह फेर लेते थे। आज की डेट में कोई मुंह क्यों फेर लेता है? क्योंकि उसे जीसस से प्यार नहीं है। जब हम पहली बार हमें खुशखबरी का प्रचार सुनाया गया था तो शायद तब हम भी इतने ज्यादा एक्साइटेड नहीं थे, लेकिन आज की डेट में जब हम बच चुके हैं तो हमें बड़ा उत्साही रहता है, नहीं ये काम अच्छा है, ये करना चाहिए, लोगों को बचाना चाहिए। लेकिन जब पहली बार हमें बताया गया था तो हम भी थोड़ा सा नहीं, पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं, ये वगैरह 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 वगैरह। ठीक है, तो आज की डेट में हम बड़े एक्साइटेड हैं। क्यों? जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उस ब्लड में चले गए, जिस तरह उसके बाद डामर लगाया गया या राल लगाया गया कि पाप इसके अंदर न जाए। जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ मिल गए, वो जहाज में आ गए, तो जहाज के अंदर आने के बाद वो राल कहाँ पे? वो जहाज के आसपास, मीन्स हमारे आसपास है। अगर हम जहाज के अंदर हैं, अगर हम ब्लड में, जीसस के ब्लड में अपने आप को डुबो देते हैं, हम मसीह में आसानी हो गए हैं, चर्च में आने के बाद मसीह में हमने डुबकी लगा ली है, तो जीसस का वो ब्लड जहां पे हमारी डुबकी लगाई गई है, हमारी प्रोटेक्शन करता है उस राल की तरह, और पाप हमारे अंदर नहीं आ सकता। आज के डेट में कोई हमें खुशखबरी का प्रचार सुनाता है, हम बोलते हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऐसा ही करना चाहिए। क्यों? अब हमारा मन फिर चुका है, अब हमारा मन बदल चुका है, अब आपका मन भी बदल चुका है। ठीक है, हाँ जी। और इस ढंग से उसको बनाना, राल। हाँ जी, और जहाज की लंबाई 300 हाथ। हाँ रुको, उसके चारों तरफ क्या लगाना? राल। ठीक है, ये प्रोडक्ट, ये राल लहू की तरह, जिस तरह उसने पानी में उसको डूबने से बचाया, अंदर पानी नहीं आने दिया, ये प्रभु का लहू जिसमें हम शुद्ध हो गए हैं,
हमारे अंदर पाप नहीं आने देगा, हमें बुराई से बीमारी से बचा कर रखेगा। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, वचन ऐसा बोलता है। अब हम कैसे हैं? अब हम परमेश्वर के पास आ चुके हैं। एक यूहन्ना देखना, पहला यूहन्ना उसके 1 नंबर अध्याय में 7 नंबर वर्ष में लिखा होगा कुछ। पहला यूहन्ना उसके 1 नंबर अध्याय में वर्ष 7 में। हाँ जी, तो यीशु का लहू क्या करता है? सारे पापों को ढांप देता है, ऐसा रोमियो में लिखा है। ठीक है, लेकिन यूहन्ना में क्या लिखा है? हाँ जी, पर यदि जैसा वह ज्योति में है, जैसा वह परमेश्वर ज्योति में है, हाँ जी, वैसा ही हम ज्योति में चले। अगर हम भी वैसा ही चलना शुरू कर दें जिस तरह वो चलता है, जिस तरह उसने हमें सिखाया है, हाँ जी, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। हाँ जी, तो एक दूसरे के साथ हम साझे हैं। तू ठीक बोलता है, तू ठीक बोलती है। हाँ जी, और उसके पुत्र यीशु का लहू, उसके पुत्र, किसके पुत्र? परमेश्वर के पुत्र यीशु का लहू, हाँ जी, हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सब पापों से शुद्ध करता है। जब हमने बपतिस्मा ले लिया, जब हम मसीह में साझे हो गए, जब हम परमेश्वर के पास आ गए, तो परमेश्वर के लहू ने हमें कवर कर लिया, जो हमें सब पापों से शुद्ध कर देता है। आज हम जब हमने बपतिस्मा लिया तो क्यों लिया? मन फिराया। तौबा करो, मन फिराओ, तौबा सेम ही। तो बपतिस्मा लो तो तुम लोग बचाए जाओगे। हमने क्या किया? क्या आज की डेट में हमने ये देखना है कि क्या मैं अपना मुंह तो नहीं छिपा रहा, कहीं कोई पॉइंट ऐसा तो नहीं आता जब परमेश्वर के नाम की बारी आ जाए तो मैं भाग जाऊं। नहीं, मैं सॉरी, मैं तो ऐसे ही जाया करता था, कभी कभी जाया करता था। मेरा तो विश्वास थोड़ी था, मेरा तो घर में प्रॉब्लम थी, ये वगैरह। तो परमेश्वर क्या बोलेगा? दूर हो जा, मैं तुझे नहीं जानता। हम बोलेंगे तब मेरी मजबूरी थी। परमेश्वर बोला मेरे जितना मजबूर नहीं था। मुझे मारा गया, मेरे मुंह पे थूका गया, मेरे थप्पड़ मारे गए, मेरे पीठ पर कोड़े मारे गए, इतनी बुरी कंडीशन तो नहीं थी। क्या था? 2 पल की रोटी थी ना, मुझे वो भी नहीं मिली। जिस दिन ये बोला, मैंने 40 दिन तक कुछ नहीं खाया। क्यों? मैंने मन कराया था। परमेश्वर ने ऐसा बोला। यूहन्ना भी यही बोला करता था, जीसस भी यही बोलता था, मूसा भी यही बोलता था। ठीक है, तो परमेश्वर का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ठीक है, तो जो बाहर प्रोडक्ट लगाया गया था, राल और प्रभु का लहू, इसे मैं एक ही बात बोलता हूँ। जहाज का कंपैरिजन मैं यीशु से करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह से, और जहाज का कंपैरिजन ही मैं उस चर्च से करता हूँ, जो बेशक देखने में अट्रैक्टिव ना हो लेकिन हमें बचा लेगा। और राल जो लगाया गया है उसमें छिड़का गया आपका होली स्पिरिट, होली लहू, ठीक है, पवित्र लहू, ठीक है, जो हम पर छिड़का जाता है, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, ये हमें सब पापों से शुद्ध कर देता है। अब तीसरा हमें क्या करना है? तीसरा, जहाज का कंपैरिजन जो मैं कर रहा था, जान पर ले आ गई, सब खत्म हो गए, पानी पे जहाज उठना शुरू हो गया। जहाज जाकर एक अरारात पहाड़ी पर टिक गया। ठीक है, वहां पे पानी धीरे धीरे कटा, उसमें से नूह बाहर आया, उसकी वाइफ बाहर आई, तीनों बेटे बाहर आए, तीनों बहुएं बाहर आई, सब जानवर चौपाए रेंगने वाले सब बाहर आए। ये किस तरह का आपको लगता होगा कि जब कुछ महीनों के बाद या कुछ हफ्तों के बाद एक इंसान इस तरह से बाहर आता है तो उसके चेहरे पर स्माइल होती होगी, शुक्र है पानी से बाहर आए, समस्या से बाहर आए। ठीक है, ये उसका बाहर आना, नूह का जहाज बाहर आना, उसमें बाहर राल लगाना और नूह का बाहर आना, ये बाहर आना मुर्दों में से जिंदा होने के निशानी है। सभी मर गए जो पापी थे, सारे मर गए, बचा कौन? जो धर्मी था। सारी दुनिया मरती है जो दुनिया में आया है, आज तक ऐसा कोई नहीं जो मर के जिंदा हो। सिर्फ जीसस थे जो जिंदा हुए, उसे बोलते हैं ईस्टर। जिस तरह नूह जहाज में से जिंदा उतरा, जीसस कब्र में से जिंदा होकर बाहर आया, दोनों बराबर हैं। हम कंपैरिजन कर रहे हैं जीसस का जहाज से और चर्च का। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, हम दुखी हुए, हम उसके साथ परेशान हुए क्योंकि हम उससे प्यार करते थे, उसे मारा गया, दफनाया गया, 3 दिन तक लोग वहां पे बैठे रहे, दुख मनाते रहे। 1-2 बहन तो कब्र के बाहर बैठी रही, उसे जीसस उसको दिखाई दिए, मरियम को। ठीक है, जीसस जब मुर्दों में से जिंदा होकर आ गई तो सबसे ज्यादा खुशी किसको हुई? जिन्होंने मारा था? जिन्हें ज्यादा दुख हुआ था। जो दुखी है उसके आंसू खुशी में बदल जाएंगे, और जो सुखी है वो रोएगा क्योंकि उसका वक्त फिर से आ गया।
परमेश्वर मर नहीं सकता, वो अति पवित्र है। परमेश्वर धर्मियों को बचाता है और ये धर्मी था। इसके बारे में गवाहियां दी जाती हैं। हमने सूबेदार की गवाही पढ़ी थी, उसने भी इसके पक्ष में गवाही दी कि इसने कोई पाप नहीं किया था। तो जिस तरह हम दुखी थे कि जीसस को क्रूस पे चढ़ाया गया, अब जब वो मरकर जी उठा है, क्रूस से नीचे उतर आया है, वो पहली बार जब ईस्टर के दिन सुबह उठा, पत्थर खिसक गया। वो जब बाहर आया तो पहली बार सनलाइट उसमें फिर से पड़ी, दोबारा से सनलाइट, वही रोशनी उस पर पड़ी, और 40 दिन तक अपने शिष्यों के साथ रहे, उन्हें सिखाते रहे, उन्हें समझाते रहे। मन फिराओ, बपतिस्मा दो, खुशखबरी का प्रचार करो, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। ठीक है, तो आज हमें क्या करना होगा? मन फिराना होगा। ज्यादातर हम जो परमेश्वर का वचन शेयर करते हैं वो इसी टॉपिक पे करते हैं, गुनाहों की माफी। बार बार हमें गुनाहों की माफी मांगनी होगी। अगर हम परमेश्वर के पास आएंगे, मन फिरा लेंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है जिस तरह वो पिलातुस वाला हमने गवाही पढ़ी थी। वो इतने ज्यादा पापी नहीं थे, उनकी प्रॉब्लम क्या थी? मतलब नहीं गाते थे, मन नहीं फिराते थे, सेल्फिश बन जाते थे, तो परमेश्वर ने उनको त्याग दिया। ठीक है, परमेश्वर हम सबको बड़ी आशीष दे। आमीन। प्लीज सभी अपनी अपनी आंखें बंद रखिए और एक बार फिर से फाइनल प्रेयर में जोड़िए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा पिताजी तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। प्रभु यीशु जी तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। पवित्र आत्मा जी तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जी तुम तीनों की तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा बेटा बलवीर तुम्हारे पास आता हूँ और एक बार फिर से अपने आप को तुम्हारे अधीन कर देता हूँ मेरे पिता, और तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता आज के सुंदर वचन के लिए, पवित्र वचन के लिए, आत्मिक खुराक के लिए मेरे पिता, जो तूने हमें स्वर्ग से दी है। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह जी, खुदा बाप प्रभु जी, आज जो तूने हमें रोटी दी है इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम तेरे बच्चे इस रोटी को सिर्फ खाने वाले, सिर्फ सुनने वाले ना बने प्रभु जी, इस वचन को सिर्फ सुनने वाले ना बने प्रभु यीशु मसीह जी, बल्कि इस पर चलने वाले बने, इस पर अमल करने वाले बने, इसे जीवन में लाने वाले, पहुंचाने वाले और अपनाने वाले बन जाए। आज तेरे जिन बेटे बेटियों ने इस प्रार्थना को देखा और सुना है, मैं उन सबके लिए आपसे दुआ करता हूँ मेरे पिता, जो इस समय इस प्रार्थना को अभी भी देख और सुन रहे हैं, उन सब पर पूरा अधिकार कर लो, उनके परिवारों पर पूरा अधिकार कर लो खुदा बाप, उनके मन पर पूरा अधिकार कर लो प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तेरा वचन कहता है मन सबसे ज्यादा धोखा देता है, इंसान का दिल उसे सबसे ज्यादा धोखा देता है, ये भरमाने वाली चीज है। खुदा बाप भी इस पर तुमने पूरा अधिकार कर लिया प्रभु यीशु मसीह, और अब से सब बच्चों का उठना, बैठना, देखना, सुनना, बोलना, चलना, फिरना, सोना तेरी इच्छा से पूरा हो। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह, आज जितने तेरे बेटे बेटियां इस प्रार्थना में बने हुए हैं, खुदा बाप सबको छू मेरे पिता, इनके घर के अंदर से हर गरीबी वाला आत्मा, बीमारी वाला, फाइनेंस की शॉर्टेज वाला, कमियां, घटिया और बीमारियां सब प्रभु यीशु मसीह के अंदर पाकर पिता नाम से दूर बोले। और खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह, सबकी कमियों और घटिया को तुम्हारे आगे रहता हूँ, सबकी कमियों को दूर करो, घटियों और जरूरतों को स्वर्ग के भंडार से पूरा करो। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी का जिंदाबाद पिता नाम से मान सब कुछ परमेश्वर सबको आशीष।